आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली पीलीभीत में पिछले वर्ष के गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोशित बरखेड़ा व नवाबगंज क्षेत्र के तमाम गांव के हजारों किसानों ने बजाज फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया। 3 दिन से चल रहे इस धरने में सुबह प्रशासन ने किसानों का धरना समाप्त करने हेतु जमकर उत्पादन किया। प्रशासन ने धरने का टेंट उखाड़ कर फेंक दिया। तब किसानों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व रुहेलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष पीलीभीत प्रभारी आम आदमी पार्टी एडवोकेट सुनीता गंगवार को सारी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही एडवोकेट सुनीता गंगवार तत्काल बरेली से किसानों के समक्ष पहुंची। वहां से किसानों को लेकर बजाज फैक्ट्री पहुंचकर पुनः धरना आरंभ किया। सुनीता गंगवार ने कहा, देश का अन्नदाता आज भूखा प्यासा अपनी फसल के मूल्य की मांग को लेकर अगर धरने पर बैठा है तो उसकी फसल का मूल्य न देने वाले अपराधी नहीं है, लेकिन मांग करने वाला किसान कब से अपराधी हो गया। ये दर्शाती है सरकार की किसान विरोधी नीतियों को, देश में चल रहे उस सिस्टम की नीतियों को जिसके तहत हकदार का गला दबाया जाता है। सुनीता गंगवार ने कहा, किसान वह ताकत है जो किसी भी देश की सत्ता का तख्ता पलट सकता है। किसानों का सम्मान सरकार को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए। जो किसान पूरे देश को रोटी खिलाता है आज वह अपमानित भी हो रहा है और अपने हक की लड़ाई में पुलिस के लट खा रहा है। सुनीता गंगवार के समक्ष बजाज फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट आए। उन्होंने किसानों के समक्ष कहा कि हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस पर सुनीता गंगवार ने कहा कि यह मजबूर किसान आपके पास आए हैं, आप अपनी मजबूरियां लेकर यहां आए हैं, इससे तो अच्छा है कि आप भी किसानों के साथ धरने पर बैठ जाए। अगर आप इतने लाचार हैं तो इस देश का पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा, इन किसानों का हक कौन देगा। तमाम प्रशासन की कवायद चलती रही। धरने को समाप्त करने के लिए किसान टस से मस होने को तैयार नहीं थे। अंत में सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर भुगतान की तारीखों का शेड्यूल किसानों के सामने रखकर कैमरे पर आश्वासन दिया कि 15 दिसंबर तक समस्त भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर सुनीता गंगवार ने कहा कि अगर यह पेमेंट नहीं किया निर्धारित तारीखों पर तो उसके बाद ये किसान फैक्ट्री में ताला लगाएंगे। अगर यह बात प्रशासन को मंजूर हो तो ही किसान अपने धरने को समाप्त करेंगे। किसानों ने यह भी कहा कि ताले के साथ साथ हम फैक्ट्री को अपना गन्ना नहीं देंगे। सुनीता गंगवार ने कहा कि मैं किसान की इस हक की लड़ाई में सदा उनके साथ हूं। किसानों के साथ ये लंबे समय से जो घोर अन्याय हो रहा है, इस न्याय की लड़ाई को न्याय तक लड़ने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान धरने से उठे। अरे किसानों मीटिंग बैठिए, किसानों मीटिंग बैठिए, स्वागत है आपका, आप आए हैं, धन्यवाद आपका, आप बैठिए। आप लोग थोड़ी सी शांति बनाए रखें। महोदय आप बैठिए, 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा, फिर आप कहिए। देखिए, हमारे बजाज जो काश्तकार है वो गन्ना कोई पता नहीं कोई कमी है जिसकी रिकवरी नहीं आ रही है, इस वजह से आपकी मिल घाटे में जा रही है, पैसा नहीं दे, वरना आयला चाहे गिरगिचा है कि सब 14 दिन में पैसा दे रही, जैसे कि सरकार की इच्छा है। सरकार ने कहा 14 दिन में पैसा दीजिए, 14 दिन में पैसा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा दिया। भैया है ऐसा नहीं है, बाकी मिलें दे रही है, लेकिन हमारी बजाज नहीं दे रही। या तो हमारे गन्ने में कमी है या आप में कमी है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि प्रशासन सरकार के नियम को लागू कराए, और इसलिए प्रशासन हमारे सहयोग में है। आप हमारी क्या मदद कर रहे हैं प्रशासन? डीएम साहब ने भेजा है कि जो बात कमिट करके आएंगे वो पक्की कमिट करके आएंगे यहाँ से। मुझे डीएम साहब ने भेजा, इसलिए मैं इसीलिए उनको 15 दिसंबर की जो डेडलाइन है उसमें पक्का करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वही लिख के देंगे 15, वही डीसी साहब इसमें कवर करेंगे, डीसी साहब के सामने बात हुई, सबके सामने बात हुई है, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं 15 दिसंबर को डीएम साहब के सामने मैं बताऊंगा ना, कमिट हुआ जाके, उनको लिखा पढ़ी वाली चीज दूंगा जाके, फिर डीएम साहब अपने लिए स्वतंत्र करने के लिए जो काम करेंगे, ठीक है। आप बोलिए। मैं एक चीज चाहूंगी सर, अपने हाथों से इसको ऐसे करके लिखा पढ़ी वाली चीज आपको मैं दूंगा, जो इन्होंने लिख के दिया है वो भी दे रहा हूँ, ये तो आप ये नोट करवा दीजिए। दूसरी चीज है, जैसा कि सर कह रहे हैं कि लिखा पढ़ी के लिए लिखा पढ़ी में भी देंगे, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। लेकिन सुनीता गंगवार का एक वादा है आपके साथ में, जैसे कि परमेश्वर दयाल जी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। सुनीता गंगवार का आपसे एक व्यक्तिगत वादा है
कि आपके साथ मैं हर पल आपके साथ खड़ी रहूंगी। हो सकता है आप शांत पड़ जाए, लेकिन पैनी नजर संस्था कभी शांत नहीं पड़ेगी। मेरी कार्रवाई, मेरी लिखित चिट्ठियां प्रशासनिक अधिकारियों की टेबल पर और फैक्ट्री पर जाती रहेंगी, आपके अधिकारों के लिए, आपके हक के लिए जाती रहेंगी। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत वादा है। मैं आपके साथ बराबर ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। भैया आपको आज धरना प्रदर्शन था, किन मांगों को लेकर धरना समाप्त किया गया है, जानना चाहेंगे। देखिए, ये मांग लंबे समय से आ रही है कि गन्ना किसानों को पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं किया गया। ये पिछले साल के गन्ने के पेमेंट के लिए आज हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए थे, 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और 3 दिन से ये अपनी मांग कर रहे थे। तो आज ये इनका तीसरा दिन था और सुबह के टाइम यहाँ के किसानों ने बताया कि इनके साथ प्रशासन ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनके लिए अपशब्द कहे, जैसे कि हमारे एक परमेश्वरी राज जिला पंचायत हैं, उनको कहा कि गांजा बेचने वाले हैं, आप चरस बेचने वाले हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही निंदनीय है। प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, ना ही उनको ये कानून उनको अधिकार देता है कि आप इस तरह की भाषा का और बिना तथ्यों के किसी के ऊपर आरोप लगाएं। और दूसरी बात है कि बड़े दुख की बात है कि हमारे जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय गन्ना मंत्री जी इसी जिले से आते हैं और उसी जिले के ये किसान आज यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर है। यानी कि गन्ना फैक्ट्री ने उनका गन्ना ले लिया, गन्ना तो अभी तक रखा नहीं होगा, उस गन्ने की चीनी भी बन गई और चीनी बन के वो चीनी बिक भी गई, लेकिन किसानों तक उनके गन्ने का पैसा नहीं पहुंचा। अगर इन्हें पेमेंट नहीं किया जाएगा, इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये अपना घर बार कैसे चलाएंगे? इनके पार कौन सा कुबेर का खजाना आ रहा है जिससे ये अपना घर बार चलाएंगे? अगर किसान को अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी है तो वो कहाँ से देगा? उसको किसी का इलाज कराना है तो वो कहाँ से कराएगा? उसका घर कैसे चलेगा? क्या कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी सरकार ने? क्या विधायकों की और सांसदों की तनख्वाहें रोकी गई हैं? लेकिन नहीं, किसान का पैसा रोका जाएगा, किसान की मेहनत की कमाई का पैसा रोका जाएगा। इससे ज़्यादा किसान विरोधी नीतियाँ क्या हो सकती हैं? सरकार को अपने दामन में झांकना चाहिए और जो ये बड़े बड़े वादे करके और बड़े बड़े प्रचार करती है कि हमने किसानों का भला कर दिया, किसानों की आय दोगुनी कर दी, तो ये इन झूठ का प्रचार करना सरकार बंद करे। और सरकार ऐसी फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं अंकुश लगाती है? क्यों नहीं कड़ी चेतावनी फैक्ट्रियों को दे रही? क्यों नहीं फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है? जो फैक्ट्रियां जो है किसान का गन्ना लेकर खामोशी से बैठी हुई हैं और अपनी लाचारी आकर जनता के सामने व्यक्त करती हैं। अगर ये फैक्ट्रियां भी इतनी लाचार हैं तो मैंने तो उनसे कहा कि आप भी आ जाइए हमारे साथ धरने में बैठे। आश्वासन क्या दिया है? देखा जाए तो ये आश्वासन वो आश्वासन है जो बरसों से दिया जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया था, लॉलीपॉप जैसा आश्वासन है। लेकिन फिर भी हमने आज ये सांकेतिक धरना समाप्त किया है। उस आश्वासन को देखते हैं कि कितना खरे उतरते हैं। ऑन कैमरा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पर ये बात कही है कि जैसा जैसा शेड्यूल फैक्ट्री ने दिया है अपने पेमेंट का, उस शेड्यूल पर ये करते हैं।